बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 मई का आगाज़ हो गया है और दिन है सोमवार का। आज का दिन बहुत अहम है। आज का दिन एहतजाज के हवाले से, पार्लिमान के हवाले से, अदालतों के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इस वक्त हम गुज़र रहे हैं सीना के सामने से, और ये जो सीना वाला रास्ता है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि कल यहाँ पे मुस्लिम लीग नून की जानिब से उन्होंने कारकुनान को यहाँ पर बुलाया है और अपने कारकुनान को यहाँ जमा होने का कहा है। और कारकुनान को इसलिए यहाँ पर बुलाया है कि यहाँ से मरीम नवाज जो है वो लीड करेंगी, और लीड करते हुए वो कारकुनान के साथ जो है वो रेड जोन में जाएंगी, या जहाँ भी धरने का मकाम होगा वहाँ पर जाएंगी। तो ये है वो रास्ता सरीना वाला। लेकिन कल सुबह, अभी तो ये रास्ता जो है वो खुला है, लेकिन कल सुबह जो है ये रास्ता जो है वो बंद कर दिया जाएगा। और ये रास्ता जो है, तो खैर ये पहला नाका था जो हमने क्रॉस किया है, लेकिन सुबह बहरहाल ये रास्ते जो हैं वो बंद होंगे। सुबह या तो ये है कि ये रास्ते पहले सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए बंद होते थे, और अब क्योंकि मामला है नून लीग का और पीडीएम का, तो इसलिए शायद ये रास्ते जो है वो खुले रखे गए हैं ताकि पीडीएम को कोई मुश्किल ना हो। इस वक्त ही हम शराय दस्तूर पर आ गए हैं, और लेफ्ट साइड पे जो है वो फॉरेन ऑफिस है, राइट साइड पे डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, और लेफ्ट साइड पे आगे अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो इमारत है, जो अदालत है, वो यहाँ पर इस इमारत में शिफ्ट हो रही है। लेकिन मैं अब आपको साथ साथ बताता हूँ कि आज के दिन पार्लिमानी, अदालती और एहतजाजी तारीख का अहम तरीन दिन क्यों है। उससे भी पहले आपको बता दूँ कि आज इमरान खान साहब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। बहुत से मुकदमात में इमरान खान साहब जमान पार्क से निकलेंगे। और दूसरा ये है कि आज इमरान रियाज खान साहब का केस है लाहौर हाई कोर्ट में, जहाँ पे सीसीटीवी फुटेज जो है वो मांगी गई है कि सीसीटीवी फुटेज पेश की जाए। अगर इमरान रियाज खान साहब को अदालत जेल से रिहा किया गया था तो वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो दी जाए आज। और यह मकबूल जान साहब का मामला भी टेकअप होगा आज। तहरीक इंसाफ के बहुत से कारकुनान जिनको हिरासत में लिया गया है, उनका मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में भी टेकअप होंगे, मुख्तलिफ ट्रायल कोर्ट्स में भी टेकअप होंगे। आज इस्लामाबाद में जो एटीसी कोर्ट है, रावलपिंडी की एटीसी कोर्ट है, उसमें भी कारकुनान को पेश किया जाएगा। कुछ को इस्लामाबाद में पेश किया जाएगा, कुछ को जो है वो F8 कचहरी में पेश किया जाएगा। मुख्तलिफ मुकदमात हैं, दर्जनों मुकदमात हैं जिनमें मुख्तलिफ कारकुनान तहरीक इंसाफ के जो गिरफ्तार हुए हैं उनको पेश किया जाएगा। ये अब हम उस इशारे पे पहुंच गए हैं जिससे आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो राइट साइड पे जो है वो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है, और इसके लेफ्ट साइड पे मुख्तलिफ ऑफिस हैं, और ख़ास तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। और सामने राइट साइड पे ही आगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है। अभी हम ज़रा जाएंगे डी चौक तक, हम डी चौक तक जाएंगे ताकि आपको बताएं कि कौन कौन से दो मकामात हो सकते हैं मुमकिन तौर पर जहाँ पर जो है वो धरना होगा। एक मकाम तो बिल्कुल यही है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। इस वक्त असदुल्ला खान साहब भी मेरे साथ हैं। अभी हम कुछ और भी वीडियोस करेंगे, वो आपके सामने रखेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने इमारत है, और ये वो मकाम है जहाँ पे गफूर हैदरी साहब ने ये कहा था कि हम जो है वो यहाँ पर धरना देंगे। और बिल्कुल उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है, सुप्रीम कोर्ट के साथ बस आगे जाने दें। हाँ, सुप्रीम कोर्ट के ये यहाँ पे सामने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के साथ राइट साइड पे जो है वो पार्लियामेंट है, और लेफ्ट साइड पे जो है ये एफबीआर का ऑफिस और वो सारे। अब मैं ज़रा जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि आज का दिन जो सारी चीज़ें अली शेर साहब ने ये बड़ी ज़बरदस्त एक स्टोरी बनाई, वो आपके सामने रखता हूँ कि क्या क्या है। एक तो आज ज़ाहिर है रेड जोन में एहतजाज होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ ही दूसरा जो मामला है वो ये है कि वफाकी काबीना का अहम इजलास जो है वो होगा 11:30 बजे। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये हाँ पार्लियामेंट आपको दिखा देते हैं, ये पार्लियामेंट के साथ इमारत है। और आगे जो है वो अभी जब हम आगे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे जो डी चौक की तरफ यहाँ से रास्ता जा रहा है, क्योंकि जिस दिन इमरान खान साहब का को पेश किया गया था उस दिन तो ये हुआ था। ये यहाँ से तो रास्ता बंद है, बैरियर लगे हुए हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे आगे जो रोड है उस पर देखना होगा कि आज भी पुलिस, फौज और रेंजर्स मौजूद हैं या नहीं हैं। तो इस वक्त तक जो है वो, अगर हम आगे जाते हैं, आगे शायद ये वो रास्ता है जो डी चौक की तरफ जाता है। कंटेनर लगा के इसको बंद कर दिया गया था, लेकिन अब देखते हैं कि कंटेनर लगे हुए हैं नहीं लगे हुए, कंटेनर हटा दिए गए हैं, क्या सूरत हाल है। तो फिर जो है वो देखते हैं आगे चल के। तो इस वक्त सूरत हाल ये है, रास्ता तो बंद है, लेकिन मेरा ख्याल है कि कंटेनर जो है वो हाँ आगे लगे हुए हैं, कंटेनर्स आगे लगे हुए हैं। वो हम अभी परली साइड पे जाएंगे तो आपको दिखाएंगे। लेकिन ये वो एक रास्ता है डी चौक से आने का, यानी एक रास्ता रेड जोन में आने का ये है, और एक रास्ता जो है वो था सरीना वाला। एक रास्ते से हम अभी एग्जिट करेंगे, डी चौक की तरफ जाएंगे। ये सारे जो हैं वो रास्ते हैं। अच्छा, अब इसके अलावा मैं यहाँ से दोबारा शुरू करता हूँ कि 11:30 बजे काबीना का इजलास है। 12:30 इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो नजरसानी अपील है, नजरसानी दरखास्त है। हम लेफ्ट लेफ्ट हम मेरिट वाली साइड से,
हम डी चौक की तरफ, हाँ बाहर डी चौक। अच्छा, तो ये जहाँ से हम गुजर रहे हैं सामने पार्लियामेंट है और उसके साथ फिर ऐवान सदर है, फिर आगे सेक्रेटेरिएट है, मुख्तलिफ जो है वो ऑफिस हैं। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की नज़रानी दरख्वास्त जो है वो 12:30 बजे है। 4 बजे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा, जिसमें नैब तरमीम की कुछ नैब तरमीम है, उनकी पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो मंजूरी देगा। और साथ ही जो कल है यानी आज, क्योंकि सोमवार का शुरू हो गया है, तो मंगल के दिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो वो जो नैब तरमीम इन्होंने की थी, वो जो इमरान खान साहब ने उसको चैलेंज किया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको जो है वो सुनने जा रही है। तो ये तो है सूरत हाल। साथ ही जो जमीयत उलमा इस्लाम के काफ़िले हैं मुख्तलिफ शहरों से वो रवाना हैं, और वो मुस्लिम लीग नून के जो कारकुनान हैं वो सलीना चौक मैंने आपको दिखाया था वहाँ से आएंगे, और साथ ही मरीम नवाज साहबा को वहाँ से वो लेते हुए आएंगे। दो ग्रुप जो हैं उनके अंदरूनी इख्लाफात भी सामने आ गए हैं नून लीग के। एक हनीफ अब्बासी साहब का ग्रुप है और वो 10 बजे फैज़ाबाद से, जबकि मलिक अबरार और हनीफ वान और जो शकील मलिक हनीफ और मलिक इबरार मलिक हनीफ, हाँ ये देख लेते हैं, ये देख लेते हैं आगे चल के। तो बहरहाल दो मुख्तलिफ जगहों से उधर से आएंगे नून लीग के कारकुनान, और फिर एक जगह पे आके फिर मरीम नवाज साहबा के साथ वो दोनों काफिले जो हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो है वो आज के दिन ये शहर इक़्तिदार की सूरत हाल है। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि बाकी क्या सूरत हाल है। ये एक और रास्ता है जो कि ये है सरीना वाली साइड जो है, सॉरी मेरिट वाली जो साइड है, ये वो रास्ता है। अब रेड जोन की तरफ आने वाले जितने रास्ते हैं उनके ऊपर ये इस तरह से गेट लगा दिए गए हैं, जो आगे आप गेट देखेंगे, ये सामने गेट लगा हुआ है। अब हम यहाँ से वापस मुड़ेंगे, एक और रास्ते से हम जो है वो जाएंगे डी चौक की तरफ। लेकिन एक चीज़ मेरे लिए बड़ी हैरानकुन है, असल भाई अगर आपसे ये मैं साथ पूछ लूँ कि जब जब सुप्रीम कोर्ट में आमतौर पर हेयरिंग होती है और सिर्फ तहरीक इंसाफ के वकला अनाउंस करते हैं कि हमने आना है, तो पूरी हमें बड़ी यहाँ पे फोर्स नज़र आती है, बड़ी ये वो। तो इस वक्त तो हमें बिल्कुल कोई फोर्स नज़र नहीं आई। इसका मतलब ये है कि फिर प्लान यही है कि बिल्कुल फ्री फॉर ऑल होगा, जो आना चाहता है उसको आने दिया जाए, बिल्कुल ना रोका जाए। हाँ, ये बात भी हो सकती है और दूसरी बात भी हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि हुकूमत समझती है कि हमारे कंट्रोल में ही है। हम हो सकता है अपना फ़ैसला तब्दील कर लें, अपने कारकुनों को ना अंदर बुलाएँ और बाहर बुला लें, तो भी हमारे कंट्रोल में होगा। ये वजह भी हो सकती है और ये वजह भी हो सकती है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि आप अगर सबको इजाज़त दे दें, फ्री फॉर ऑल कर दें, तो फिर आपको सिक्योरिटी नहीं खड़ी करनी होती। जब आप सिक्योरिटी नहीं खड़ी करते, तो फिर आपके पास जवाज़ होता है कि भई लोग आ गए और इतनी बड़ी तादाद में आ गए कि उनको रोका नहीं जा सका। तो ये भी मुमकिन है कि किया जा सकता हो। लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जो राना सनाउल्लाह ने कहा था ना कि जी अभी सुबह फैसला होगा कि कहाँ पर होना है एहतजाज। तो उससे ये लगता है कि अभी रौला तो पड़ा हुआ है और ये तय नहीं कर पा रहे कि अंदर आएँ या बाहर करें, क्योंकि इम्पैक्ट अंदर का वो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के सर पे करेंगे तो इम्पैक्ट ज़्यादा होगा और अगर अंदर करेंगे तो फिर एक जवाज़ मिल जाएगा बाकी सियासी जमातों को कि वो भी कर सकते हैं, फिर उनको कल को कैसे रोकेंगे? किसी और जमात को कैसे रोकेंगे? असद भाई आपने एक बहुत अहम नुक्ता अभी जो आपने कहा, ये मेरे जहन में बिल्कुल अब आया है कि इसका मतलब तो ये है कि जिस तरह से सिक्योरिटी सारी गायब हो गई है, क्योंकि अगर कोई मनाजिर अगर किसी ने देखे हों, जिस दिन इमरान खान साहब को पेश किया गया था, तो जहाँ पे ये अभी हम मुड़े थे ना डी चौक की तरफ जो रास्ता था, उस रास्ते पे पुलिस, रेंजर्स, फौज, सब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहाँ पर मौजूद थी और बड़ी तादाद में मौजूद थी। आज हमें बिल्कुल रेड जोन के रास्ते भी खुले मिल रहे हैं, और हालांकि मैं आपको कह रहा था कि ऐसा भी हमें मारगला वाले रोड से जाना पड़ेगा, क्योंकि ये आज पहली बार ये देखा जा रहा है कि रास्ते खोल दिए हैं बहुत से। तो इसका मतलब तो ये है कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आने वालों को फैसिलिटेट करने जा रही है, और कोई हमले का माहौल बनाने जा रही है कि अगर कोई हमला करना चाहता है, सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई करने जा रहा है, तो उसको जो है वो बिल्कुल ना रोका जाए, और रात को जो काफिले आए उनको भी ना रोका जाए और उनको आने दिया जाए। तो ये तो बड़ी एक फिर खौफनाक एक चीज़ हो जाएगी। जी हाँ, आप देखें ना कि अगर रात को कोई आना चाहे, तो उसका मतलब आके सराउंडिंग्स में और जैसे जो पार्लियामेंट लॉजेस है, इस वक्त तो सारा वो हुकूमती एमएनएस के कब्जे में है। तो अगर एक-एक जगह पर 10-10, 20-20 कारकुनों को ठहरा दिया गया हो या ठहरा दिया जाए, यानी अगर आपने करना हो, देखिए लूप होल हम बता रहे हैं ना, हमें नहीं पता या मुझे नहीं पता कि सुबह को क्या होगा। लेकिन अगर फर्ज़ करें आपने सुबह यहाँ पे कारकुन इकट्ठे करने हैं, तो उसका सादा सा प्लान ये होगा कि रात को आप आने दे रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस में आके, या यहाँ या पीछे आबादियाँ हैं, आप कहीं भी आके ठहर सकते हैं और सुबह अचानक आप ऐसे निकल आएँगे, नमूदार हो जाएँगे और कहेंगे कि जी लोग आ गए और इतनी बड़ी तादाद में आ गए। तो ये लूप होल तो है, वरना आम तौर पे हम मुझे याद है कि रात को भी यहाँ पर किसी को घुसने नहीं देते, आने नहीं देते और यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है कि आप क्यों जा रहे हैं रेड ज़ोन में, क्या करने के लिए जा रहे हैं?
तो ये वाजबी सा पूछा तो है उन्होंने अभी हमसे, लेकिन कोई भी एक हल्का सा बता के कि जी मैं फलां से मिलने जा रहा हूँ तो कोई भी आ सकता है, इसका मतलब तो ये है। तो सिक्योरिटी के इंतजाम बहरहाल उसमें सवालिया निशान तो है। अगर सुबह यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ करना है तो उसके इंतजाम पूरे हैं, किया जा सकता है। बिल्कुल। बिल्कुल ये अब ये देखें जिस रोड से हम जा रहे हैं ना, ये वाहिद वो रोड है जो आम तौर पे अब खुला रहता है। ये मारगला वाला जो रोड है, सिर्फ ये खुला रहता है, बाकी तमाम रास्ते बंद होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वो सरीना वाली साइड भी खुली हुई है और उधर से भी रास्ता खुला है, ये वाले रास्ते भी खुले हैं। कोई उस तरह से आपको सिक्योरिटी इधर नज़र नहीं आ रही जो आम तौर पे इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है, और एक ऐसे वक्त पे जब सुप्रीम कोर्ट पर हमले का प्लान है और सुप्रीम कोर्ट पर चढ़ाई के लिए मदरसे के बच्चों को बुला लिया गया है। तो ऐसी सूरत हाल में इस वक्त तक, रात के पिछले पहर तक सिक्योरिटी का बिल्कुल ना होना, ये बहुत से सवालात को जो है वो सवालात उठाता है, सवालात को जन्म देता है, सवालात सामने आ रहे हैं। और अब हम ये रास्ता है जो डी चौक की तरफ जा रहा है, तो बहरहाल डी चौक पे जाके माहौल देखते हैं और वहाँ से कुछ और चीज़ें हैं उनसे भी आपको जो है वो अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त हम जो है आपने देखा कि हम सीना की साइड से एंटर हुए और एक और रास्ता भी है, वो है रेडियो पाकिस्तान वाला। अब उस तरफ हम नहीं गए, शायद वो भी रास्ता इन्होंने खोल दिया हो, क्योंकि जो डी चौक वाला रास्ता है वो बंद था, बाकी सीना वाला रास्ता खुला था, मारगला वाला रास्ता खुला था। और कोई उस तरह से हमें जो है वो कंटेनर नहीं लगे हुए मुख्तलिफ उस जगहों पे नज़र आए। जब पहले तहरीक इंसाफ के वाले से कोई हियरिंग भी होती है तो कंटेनर्स लगा के और सारे रास्ते बंद कर दिए जाते हैं, पुलिस होती है, एक किसी फ़र्द को किसी एक शख्स को, कोई अहम जो लोग हैं उनको, वकला को नहीं आने दिया जाता, मीडिया के लिए मुश्किलात खड़ी की जाती हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि रेड ज़ोन से जो है वो सिक्योरिटी बिल्कुल गायब है। और क्या सवाल यही है कि क्या जो है वो पीडीएम के कारकुनान को, मौलाना फजल रहमान के कारकुनान को सुप्रीम कोर्ट तक आने के लिए जो है वो बिल्कुल क्लियर रास्ता जो है वो फराहम कर दिया गया है, और क्या सुबह जो है वो सुप्रीम कोर्ट पर हमला हो सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये अब हालात हैं। हम डी चौक के बिल्कुल जो है वो करीब पहुँच गए हैं। डी चौक पे जब पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ से बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे आपको जो है वो आगाह करेंगे और मुख्तलिफ चीज़ें उन पे बात करेंगे। मेरा ख़्याल है हम जो है वो अब ये डी चौक पे, ये डी चौक आगे नहीं, थोड़ा-सा रह गया। तो चलें आपको डी चौक तक साथ लेके चलते हैं। ये वो रास्ता है जो बंद था इधर से, मेरिट वाला। तो हम फिर आगे से आए हैं और बड़ा एक अहम दिन है, बहुत अहम दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिव्यू है, नज़रसानी दरख्वास्त है, वो सुनने जा रही है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने 4 अप्रैल का ऑर्डर वापस लें, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन करवाए जाएँ। और इस तरह से जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस रिव्यू को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और देखते हैं बहरहाल चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बस अब हम बिल्कुल डी चौक के करीब जो है वो पहुंच चुके हैं और हमने अब तक आपको दिखाया है कि मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी जो है वो रेड जोन से मुकम्मल तौर पे सिक्योरिटी गायब है। मीडिया की DSNGs यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो आप देख रहे हैं कि DSNGs लग चुकी हैं यहाँ से रिपोर्ट करने के लिए। तो हम अभी यहाँ से खड़े होकर ज़रा कुछ वीडियोज़ करेंगे और आपको फिर चीज़ों से अपडेट करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह की माम सबका आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।